Hello guys, my name is Anish Singh Thakur and I'm the founder of Women Bulls Academy. I have a good news for you. मैं आपके लिए एक सीरीज ला रहा हूँ वीडियोस की जहां पे मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, एवरीथिंग. सो टुडेस टॉपिक इज प्राइस एक्शन. बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन होता क्या है? ये प्राइस एक्शन इंस्टाग्राम में मीम्स पेजेस पे देखा होगा मजाक उड़ाते हुए कि डू यू स्टिल ट्रेड इंडिकेटर्स, नो दैट्स रॉन्ग, सो प्राइस एक्शन इज गॉड. ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई है. सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर अप व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस एक्शन, होता क्या है ये. ठीक है, तो ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड देन विल स्टार्ट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, जो कि मैं अभी समझा देता हूं, कुछ भी नहीं है, वो दो वर्ड्स दिख रहे हैं, प्राइस एंड एक्शन. जो भी एक्शन प्राइस लेता है उसको प्राइस एक्शन कहते हैं. मतलब एक प्लेन चार्ट ओपन करते हैं, सिर्फ उस चार्ट को देख के हम अंडरस्टैंड कर पाए कि मार्केट अभी कहां जाएगा, तो हम कहते हैं हम प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग प्राइस. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, मेरे को आपको तीन चीजें बतानी पड़ेंगी. पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, दूसरा ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, तीसरा टूल्स. दो टूल होते हैं, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन नाम के, उनको अप्लाई करते हैं अपन पॉइंट नंबर 1 और 2 पे, तो अपन को समझ में आता. तो चलो तो एक बार सीक्वेंस में आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक टू यू अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस. क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस? क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं देखो कुछ भी नहीं होता. सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी इस चेयर पे बैठा हूं, ये चेयर मेरे लिए सपोर्ट है. मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा अगर इस जगह पे जमीन पे, तो जमीन मेरे लिए सपोर्ट है, मतलब मुझे नीचे गिरने नहीं देगी. जो चीज मुझे गिरने नहीं देगी मैं उसे सपोर्ट कह रहा हूं. और अगर मैं यहाँ से जंप करूंगा तो ऊपर मेरे जो छत है, सीलिंग है, मैं उस पे टकरा के नीचे गिर जाऊंगा, मतलब मेरे लिए वो रेजिस्टेंस है. दैट सिंपल. मतलब अगर जैसे अब इसको टेक्निकल एनालिसिस में अगर यूज करेंगे, तो अगर प्राइस कुछ इस तरीके से आता है, किसी ये रुपी लेवल्स है, जैसे मान लेते हैं कि ये 100 रुपए है, ये 150 रुपए का लेवल है, ये 200 रुपए का लेवल है. कोई स्टॉक आता है हमेशा और 100 रुपए पे आते ही वो गिरता नहीं है, 100 रुपए पे उठने लगता है. फिर से जब गिरता तो फिर से 100 रुपए पे बायर्स आ जाते हैं, खरीदने लगते हैं, उठने लगता है. तो ये सपोर्ट लेवल कहलाता है. और जैसे वो 150 पहुंचता है, वो लोग उसे बेचने लगते हैं, सप्लाई आने लगती है. तो फिर से ट्राई करता है, तो फिर से नहीं कर पाता, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस है. तो फिर देखते हैं कि एक समय पे उसने ब्रेक कर दिया और फिर प्राइस वापस 150 पे आया, फिर वापस 150 पे, फिर वो यहां गया. तो गाइस इस मोमेंट पे ये जो पॉइंट्स हैं, लेट्स से पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, ये क्या है, पॉइंट नंबर ए एंड बी, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स है. सपोर्ट मतलब जो गिरने ना दे उसे सिंपली सपोर्ट कहते हैं, और जो बढ़ने ना दे ऊपर उसे कहते हैं सी और डी को रेजिस्टेंस लेवल्स. ठीक है. अच्छा, अब एक बार आप यहां देखो, अगर प्राइस एक बार रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ जाता है, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेकआउट कहते हैं. इफ प्राइस ब्रेक्स आउट दिस लेवल एंड वापस से इसके ऊपर आता है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं, सपोर्ट की तरह बिहेव करता है. हाँ, मतलब जो पुराना रेजिस्टेंस था वो नया सपोर्ट बन गया. ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया? 150 पे तो बढ़ नहीं पाता, तभी 150 गिर. यस, अगर मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाऊं और वहां जाके खड़ा हो जाऊं, तो क्या मुझे वो गिरने देगा? नहीं देगा ना, ऑब्वियस सी बात है. इट्स दैट सिंपल. बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है. अगर मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाऊं तो वो मेरे लिए सपोर्ट बन गया. मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है. अगर किसी जोन पे मैं नीचे से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे लिए वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, और अगर किसी जोन पे मैं ऊपर से रीच कर रहा हूं यहां, तो मेरे लिए वो रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह बिहेव करेगी. दैट्स द सिंपल कंसेप्ट. ठीक है, एक बार लास्टली फिर से आपको क्लियर कर देता हूं. कोई लेवल होता है, कोई लेवल है, जब हम उस लेवल के पास नीचे से रीच कर रहे होते हैं और वह बढ़ने ना दे, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं. अगर कोई लेवल इंपॉर्टेंट है, मालूम है आपको, स्टॉक ऊपर से आ रहा है, तो वो टकराएगा, तो उसे सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि वो उसे सपोर्ट दे दिया. ओके, सो एज सच दुनिया में कुछ भी ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस नहीं होता. डिपेंड करता, अगर हम नीचे से रीच कर रहे हैं रेजिस्टेंस, ऊपर से रीच कर रहे हैं सपोर्ट. एंड आई एम श्योर कि आप सारे लोगों को बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, ट्रेंड्स क्या होते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेंड? देखो, मार्केट क्या होता है गाइस, हमेशा तीन तरीके से मूव करता है.
या तो ऊपर की तरफ मूव करता है ऐसे, इसे अप ट्रेंड कहते हैं, इसे बुलिश मार्केट भी कहते हैं, आपने सुना होगा। या फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगता है, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, या इसे बियरिश मार्केट होता है कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो तीसरा टाइप का क्या होता है? तीसरे टाइप का मार्केट होता है साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड। एक रेंज में चल रहा होता है, ऐसी एक रेंज खींच दो, वो वहीं घूम रहा होता है। तो इन तीनों टाइप के मार्केट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड विच मार्केट यू आर इन। अब इन तीनों टाइप के मार्केट्स में पैसे कमाने के क्या तरीके होते हैं? सिंपल है, इसमें नीचे बाय करना है, हाई ऊपर सेल करना है। 100 रुपए पे कोई चीज सेल की, 150 में बेच दिया आपने, यू मेड 50 रुपीज प्रॉफिट। एंड गिरते मार्केट में कैसे पैसे बना सकते हैं? हाँ, गिरते मार्केट में भी पैसे बना सकते हैं। आपको उसे कहते हैं, कंसेप्ट को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। कई लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है अगला वीडियो इसी के ऊपर बना दूं आप लोगों को कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। बट अभी आप एक काम करिए, मेरी बात मान लीजिए, जब यह जैसे जब 100 पे बाय 150 पे सेल किया था ना, तो एक बाय नाम की बटन पे क्लिक किया था आपने, एक बटन थी उस पर क्लिक किया था। आप मान लो अभी उसी के बगल में एक बटन होती है सेल नाम की, आप सेल नाम की बटन पे क्लिक कर दो और कोई चीज 100 रुपए की थी, अगर अब वो 80 रुपए की हो गई, आपने 20 रुपीज कमा लिए। कैसे? 100 माइनस 80, 20। मैक्स समझ में आ गया? कंसेप्ट के पीछे मत भागिए। ये आईपैड के अंदर चिप कौन सी लगी है, इसके अंदर रेटिना डिस्प्ले है कि नहीं, क्या मतलब मुझे यूज करना काम आ रहा है, उतना जानना काफी। सो सेल शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? एक बटन है, उसको क्लिक किया और अगर मार्केट नीचे गया तो प्रॉफिट हुआ, और अगर ऊपर गया तो लॉस हुआ। अगर वो 110 का हो गया तो 10 रुपए लॉस हो गया। बट आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस डेफिनेटली। सो अप ट्रेंड में पैसे बाय करके कमाते हैं, डाउन ट्रेंड में पैसे सेल करके कमाते हैं। साइडवेज मार्केट में क्या करते हैं? अगर मार्केट ऐसा साइड में चल रहा है, सिंपल है गाइस, यहां पे बाय करना है, यहां पे सेल करना है, राइट? पता चलने लगा कि मार्केट गिरने वाला है तो यहां पे शॉर्ट करना है एंड यहाँ पे अपना शॉर्ट कवर करना है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। हाँ, ये मेरे को मालूम है कि आप लोग को नहीं मालूम बाय स्किल कैसे करना है, मैं बताऊंगा आपको। बट सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहा है तो बाय कर लिया, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, सेल कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया या बाय कर दिया, ठीक है? तो तीनों मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आपके पास ये टूल्स यूज करने की नॉलेज है। तो ये टूल्स मतलब, एक मैं tradingview.com यूज करता हूं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर चार्टिंग। तो यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे। अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन से भी कनेक्ट करूंगा एंड आई विल शेयर विद यू कैसे काम करते हैं। तो चलो पहले मैं आपको यही पे सिखाना चाहता हूं। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन से ट्रेड कैसे करें? सिर्फ सिंपल सा चार्ट मिल गया मुझे, तो कैसे ट्रेड करें? ओके, चलो आते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है तो आपको ट्रेंड लाइन यूज आएगी। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है। अच्छा, बिफोर आई गो हेड, लेट्स टॉक अबाउट अप ट्रेंड। मैं इसके पहले आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊं। अप ट्रेंड कैसे होता है? स्टॉक मार्केट में कभी भी मार्केट में ऐसे नहीं बढ़ता, प्राइस बढ़ गया सीधे, कोई भी चीज ऐसे नहीं बढ़ती 100 रुपए की हो गई अचानक से। नो, दिस डजंट वर्क लाइक दैट। मार्केट हमेशा इस तरीके से काम करता है, एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर अगला हाई थोड़ा हायर हाई बनाता है, अगला लो थोड़ा हायर लो बनाता है। मैं मतलब बताऊंगा आप लोगों को। फिर थोड़ा एक हायर हाई, एक हायर लो। अब मैं इससे बात करता हूं, इसे अगर मैं हाई कहूं, इसे अगर मैं लो कहूं, ठीक है? तो इससे अगर मैं इसे कंपेयर करूं, इस वाले पॉइंट को, तो ये हायर हाई कहलाएगा क्या? डेफिनेटली हायर हाई कहलाएगा। अगर मैं इसे लो कहूं, इससे कंपेयर करूं, तो क्या मैं इसे हायर लो कहूंगा? कह सकता हूं, क्योंकि वो उसके ऊपर है। तो जो फिर हाई बनेगा, अगर इस वाले हाई को मैं पिछले वाले से कंपेयर करूं, तो क्या मैं इसे हायर हाई कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। और इस वाले हाई को मैं, सॉरी लो को, इस वाले लो को मैं हायर लो कह सकता हूं? डेफिनेटली कह सकता हूं। सो मतलब समझ में आया? स्टॉक मार्केट में कभी मार्केट एक बार में ऊपर नहीं जाता है, वो एक हाई बनाता है, एक छोटा लो बनाता है, फिर हाई बनाता है बड़ा, छोटा लो, ऐसे चलता है, ठीक है? तो गाइस चलो, आपको अप ट्रेंड का मतलब समझा दिया। अब एक ये एंगल पे चल रहा है, तो ट्रेंड लाइन नाम का टूल होता है, भी दिखाऊंगा लैपटॉप पे। पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं आप लोगों को, फिर मैं आपको बहुत सारी जगह पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। वो कैसा होता है? इस तरीके की हम एक, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, इनको टच करते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके के एंगल की, तो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये जब भी ट्रेंड में होता है ना मार्केट, अप या डाउन, ठीक है? ओके, सो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई कैसे होती है। ऐसे ही जब एक डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट कैसा गिरता है? सीधे नहीं गिर जाता, एक हाई बनाता, फिर एक लो बनाता, फिर एक हाई बनाता, फिर एक लो बनाता है।
हाई लो, हाई लो। अगर मैं इसको हाई बोलता हूं और इसको लो बोलता हूं, तो इस वाले हाई को जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, किसको, इस वाले हाई को इससे कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, हायर हाई कि लोअर हाई? डेफिनेटली लोअर हाई। और इस वाले लो पॉइंट को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो क्या कहूंगा, डेफिनेटली लोअर लो। तो जब एक लोअर हाई और जब इस वाले लो को मैं इससे कंपेयर करूंगा तो लोअर लो, लोअर हाई। जब इस फॉर्मेट में ट्रेंड मूव करता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज में, हम कहते हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ओके, यहां भी हम इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कनेक्ट करेंगे, हाइज कनेक्ट करेंगे। देखो इस तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो मैं लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो टूल्स हमने बात की थी, प्राइस एक्शन सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया आप लोगों को। अभी ट्रेंड भी समझ में आ गया कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, आप टूल कैसे यूज करते हैं एंड प्राइस एक्शन कैसे यूज करते हैं। सो इस वाली जगह पे यार आपके हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट की रेजिस्टेंस? इस वाले पॉइंट पे डेफिनेटली सपोर्ट, गिरने नहीं दे रही है, इसे सपोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे भी सपोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे भी सपोर्ट कहते हैं। तो हमको मालूम है कि हमारा प्राइस जब नीचे, जैसे देखो ये तो जब पता चल गया कि अप ट्रेंड है, जब पता चल रहा है कि मेरा जो एक प्राइस है सपोर्ट ले चुका है और ऊपर जाना चालू कर चुका है, यहां पहुंचे आपको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया, कि मैंने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लिया है। क्या करना चाहिए, डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि मालूम है जो अगला हाई बनेगा वो इसको भी ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाएगा। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। टारगेट्स कैसे चूज करते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सारी बातें बाद में करेंगे। अभी जस्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो मालूम है कि इस बार अप ट्रेंड है, क्योंकि हाई जो है हायर हाई बनेगा, तो आप यहां बाय करते हो और समवेयर अराउंड हियर आप इसको सेल करते हो। फिर क्या करते हो, फिर वेट करते हो, क्योंकि अप ट्रेंड चल ही रहा है, कि मार्केट फिर से एक लो बनाए और सपोर्ट ले ले। ऐसा नहीं यही बाय कर लिए, जब वो सपोर्ट लेके उठना चालू करता है इस पॉइंट पे, यू अगेन बाय। आप क्या देख रहे हो, आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो, कोई इंडिकेटर वॉच नहीं कर रहे हो। एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, कैसे खींचते हैं, लोज को करेक्ट करके, लैपटॉप पर और दिखा दूंगा, ये तो हाथ का बना कंसेप्ट है, विल वॉच। सो यहां फिर से बाय करते हो। फिर मालूम है आपको कि ये जो हाई है इसको तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट है, आपको मालूम है अब ट्रेंड चल रहा है। सो यू बाय अराउंड दिस प्लेस, you sell around this place. So this is how you use price action using support resistance and tools like trend line. अब यहां पे आपके हिसाब से ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस, राइट। कोई चीज बढ़ने नहीं दे रही, वो हमेशा ऊपर आता है, उसको सेलिंग प्रेशर मिलता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, राइट। सो दिस पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब मालूम है कि जब ये दोबारा से प्राइस जो है ना यहां आएगा और इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और मिल गया, जब आपको कंफर्म हो गया है कि अब जो लो है, अब जो लो आने वाला है इससे भी नीचे जाने वाला है, तो आप यहां पे शॉर्ट सेल करते हो और यहां पे आकर के एग्जिट करते हो, या शॉर्ट कवर करते हो या बाय करते हो, डिपेंड्स ऑन द टर्म दैट यू आर यूजिंग। अगेन इस पॉइंट पे आपको सेल करना, क्या देखा आपने, कौन बताया, कुछ भी नहीं, ट्रेंड लाइन बता रही है ये मेरे पास आया, यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर मिला, अब ये नीचे की जर्नी स्टार्ट करने वाला है, ये राइड चालू करने वाला है डाउन ट्रेंड की, बस इसको यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना है। क्या होता है शॉर्ट सेल, आई टेल यू अबाउट दिस, बट अभी इतना समझो, बटन है, सेल किया, यहाँ पे मान लो ये 100 रुपए का था, यहाँ पे 75 हो गया, 25 रुपए का मानिए एक स्टॉक पे। तो गाइस दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, दिस इज हाउ प्राइस वर्क्स इन लेवल्स। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अब एक बात करते हैं, अगर मैंने देखा एक स्टॉक है मेरा, वो बढ़िया एक ऐसे आता है, बिल्कुल ऐसे एक रेंज में चल रहा होता है, ऐसे यहाँ कैसे करते, यहाँ पे तो अपन को डबल अपॉर्चुनिटी है। व्हाट वी नीड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल है, उस tradingview.com पे एक जगह है जहां पे क्लिक करने से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये हाइज जो दिख रहे हैं, हाइज दिखेंगे आपको, इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसे एक लाइन खींच दो, मैं दिखाऊंगा लाइन कैसे खींचते हैं आपको। लाइन ऐसे खींच ली, फिर जो लोज दिख रहे हैं इनको भी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरीके की
ड्रॉ कर दो। क्या करना, ऐसे यहाँ पे बाय कर लीजिए, अप्रोच करेगा अपना टारगेट, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बाय करिए, यहाँ पे सेल करिए। जब मालूम है कि रेजिस्टेंस लेके नीचे की जर्नी चालू कर रहा है, यहाँ सेल करिए, यहाँ पे शॉर्ट कवर करिए, मतलब एग्जिट करिए। मालूम है ऊपर की जर्नी चालू कर दी है, यहाँ बाय करिए और यहाँ पे सेल करिए। सिंपल कंसेप्ट, बाय एट लोस, यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल, सेल एट हाई या तो सेल एट हाई, बाय एट लो। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। मतलब इतना आसान था? यस, इतना आसान था। नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू सी माय स्क्रीन। अब आपको दिख रहा होगा, जैसे ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का चार्ट है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, सो ये 4 आवर्स का चार्ट है। टाइम, इसमें टाइम फ्रेम्स भी होते हैं, ठीक है। दिस वेबसाइट गाइस, इसको tradingview.com कहते हैं। आप अपना अकाउंट बनाइए और यू कैन क्रिएट, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करिए एंड देन ये जो ग्रीन और रेड दिख रहे हैं, इनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स जो होते हैं, मैं शेयर करूंगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ क्या होता है। अभी देखो, प्राइस जैसे ऊपर की तरफ आया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, बार बार यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां से रेजिस्टेंस लिया, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से रेजिस्टेंस लिया। तो आपको दिख रहा है। अब ये मैं ना डिलीट कर देता हूं, आपके सामने पूरा फ्रेश स्टार्ट करता हूं। अभी मैंने जो टूल्स का नाम लिया था, यहां पे आते हैं, इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। बस ये दो यूज करना आना चाहिए आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, साइड मार्केट। तो जो भी आपको दिख रहा है, जैसे ये एरिया, यहां कहीं पे आके ऐसा क्लिक कर दीजिए, ऐसे ड्रॉप डाउन, फिर से यहाँ पे क्लिक करिए और नीचे की तरफ कोई रेंज ढूंढिए। जैसे मुझे ये रेंज सही लग रही है क्योंकि बार बार यहाँ से क्या देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ भी सपोर्ट मिला। हाँ, ऐसे ही ढूंढते हैं। आपको लग रहा होगा बस यही था, एग्जैक्टली ये था, बट इसे बार बार कंसिस्टेंटली करना आसान नहीं होता। तो चलो, हाउ टू ट्रेड एंड ऑल, धीरे धीरे अपन उस चीजों पे आएंगे, बट फर्स्ट लेट्स गो अहेड एंड क्लिक। तो क्या है ये एक रेंज मिल गई। क्या करना चाहिए, मालूम चल गया जब यहाँ पे मेरे को 4 घंटे का, ऐसा नहीं कि 1-1 मिनट में हो रहा है, आपकी ये एक कैंडल बनी 4 घंटे में। ये कैंडल स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बताता है कि मार्केट हायर प्राइस रिजेक्शन मिला है, इसे हायर प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। ये एक बियरिश कैंडल स्टिक है, मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न की क्लास में। दिस पॉइंट यू गो शॉर्ट, आपको यहाँ पे इसे शॉर्ट कर देना चाहिए। और टारगेट क्या बनाना चाहिए आपको? आई थिंक आपको टारगेट, डेफिनेट सी बात है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आपको टारगेट कहां बनाना चाहिए? ये रहा आपका टारगेट, ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इस पॉइंट पे वो आके फिर ऊपर जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मालूम अगर नहीं होगा तो आपको वो भी बताऊंगा बाद में, 2 का बन रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, दैट्स अ गुड ट्रेड। नाउ व्हेन यू सी कि ये वापस से जब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अगर आप देखो फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, आप दोबारा बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये रेंज बाउंड स्टॉक है। हाँ, इस वक्त नहीं मालूम है, वो एग्जांपल यहाँ पे पॉसिबल है अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। तो अगर आप ये निकालने की कोशिश करो कि आपको कैसे पता, ठीक है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको मालूम है कि ये यहाँ पे अभी तो मालूम चल गया इतने लेवल्स देख करके कि 2 लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। ये मिल गया, एक लेवल ये मिल गया और एक लेवल ये मिल गया, हम लाइन खींच दी हमने। अगर जब वो यहाँ से ग्रीन लाइन बनाता है, यू कैन बाय हियर, यू कैन सेल हियर। यू सी कितने सही तरीके से वो वहां पे आकर के आपको टारगेट देता है। और जब यहाँ पे फिर एक बियरिश कैंडल बनती है, यहाँ पे फिर सब सेल कर सकते हो, यहाँ फिर से आपको आपका टारगेट मिलता है। ओके गाइस, सो दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक भी इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है। अगर आप नए हो, आपको नहीं मालूम इंडिकेटर क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आप ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हो। इस चार्ट को इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या। दिस इज द, a lot of traders do this, but I prefer price action definitely, and also indicators. I like moving averages and RSI and volume. That's otherwise और कुछ भी यूज नहीं करता मैं। चलो मैं अभी तो हटा देता हूँ। So yes, this is how you trade in a sideways market. So let's talk about एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ते हैं। मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप गाइस ये देखोगे तो अगर मैं इसे हटाता हूँ, अभी इस वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी आपके सामने। तो दिस इज, ये मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देख के ट्रेंड लाइन कैसे खींची वो भी आपको दिखा देता हूं बिल्कुल। ओके, सो जैसा हमने यहां पे स्टार्ट किया था हॉरिजॉन्टल लाइन से, यहां पे आना है ट्रेंड लाइन पे।
इस पे क्लिक करना है। इस पे कैसा होता है, एक क्लिक करते हैं ना, फिर इसको मूव करते हैं तो पॉइंट ए से बी पे जाते हैं। तो जैसा एंगल चाहिए वैसा एंगल लेकर के आप पॉइंट बी पे दूसरा क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। आप अपने हिसाब से एक एंगल सेट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लाइन भी हटा देता हूँ, टोटल आपके सामने इस चार्ट पे वर्क करके दिखाता हूँ। दिस इज अ ब्रिटिश पाउंड डॉलर चार्ट। सो गाइस ये देखो, इस पे आ गए, ट्रेंड लाइन पे क्लिक किए, इसे पॉइंट ए माना मैंने, है ना, इसे पॉइंट ए माना मैंने, और ऐसे करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। व्हाट डू यू सी राइट नाउ? वी सी कि एक स्टॉक है, बढ़िया से ऊपर से आया, ये देख के मैंने लाइन खींची, सपोर्ट लिया, फिर अब दोबारा से जब इस बार आया सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, मतलब एक अप ट्रेंड था, ट्रेंड चेंज हो गया। कौन बताया? ये ट्रेंड लाइन ने बताया आपको यहाँ पे, है ना। और हमेशा कभी भी जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है ना, एक बार में मार्केट पूरा नीचे नहीं गिरता है, वो वापस आता है एक बार रिटेस्ट करने के लिए। और जब यहाँ पे अगर ये इसको ऊपर ब्रेक कर गया तो दोबारा आप ट्रेंड चालू, और जब दोबारा रिजेक्शन मिलता है गाइस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। दिस इज अ गुड टारगेट दैट आई गॉट इन लास्ट वीक। मैंने इसको ऐसे भी ट्रेड किया था लास्ट फ्राइडे, टारगेट भी इसने पूरा किया मेरा। तो ऐसे मार्केट नीचे गिरना चालू किया, एक भी इंडिकेटर यूज किया नहीं किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, कंसेप्ट याद किया कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट जरूर होता है, जब भी ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट जरूर होता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींची हुई है ना मैंने, और ऐसे करके बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है, डोंट बाय इन रश, डोंट बाय, वेट एंड सी क्या वो ऊपर सस्टेन कर पाता है अपने आप को। अगर वो अपने आप को साइडवेज जाके सस्टेन कर लिया, हाँ बाय कर लो अगले ब्रेकआउट पे, या थोड़े से भी उस रेंज के ब्रेकआउट पे। या तो अगर वो नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, देखो वो सपोर्ट ले पाया कि नहीं ले पाया। मोस्टली अगर वो ले लेगा सपोर्ट और दोबारा, नाउ यू बाय, दिस इज द मोमेंट यू बाय एंड यू गेट द टारगेट। बट अगर वो फेल हो गया, मोस्ट ब्रेकआउट फेल्स, द ट्रूथ अबाउट ब्रेकआउट्स इज मोस्ट ब्रेकआउट फेल। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, अभी वापस कंसेप्ट पे आते हैं गाइस। ये है अपना डाउन ट्रेंड चालू हो गया है ना। और कैसे पता डाउन ट्रेंड चालू हो गया? यार अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा है, एक हाई लो, हाई बट छोटा हाई, लोअर हाई लो। ये देखो, ये जो लो है इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो डू यू सी कि ये लोअर लो है। बस जब अपन को दो हायर हाइज मिल गए ना, लोअर हाइज मिल गए, ऐसे करके क्या हम एक ऐसा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं गाइस? कैन वी ड्रॉ एंगल लाइक दिस, इस तरीके से। सो व्हाट डू यू सी नाउ? अगर आप देखोगे तो मैंने एक जो दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो मैं यहीं तक रख देता हूं। चलो चलो, अब जब यहां पे आकर के ये नीचे जाना चालू किया, दिस वाज द टाइम आई शॉर्टेड द मार्केट्स, राइट। सो यू सी, एक ट्रेंडिंग मार्केट जो ऊपर या नीचे जा रहा है, वहां पे आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो। और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां यूज करते हो? रेंज बाउंड मार्केट में, हाँ बिल्कुल, बट ये हर जगह यूज होता है। यहां पे मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो थोड़ा जूम आउट करा मार्केट, यार आप देख के समझ जाओगे कि ये पॉइंट दिख रहा है, सपोर्ट, देखो गिरने नहीं दिया, यहाँ पे फिर से एक दिन सपोर्ट दिया था, या फिर सपोर्ट लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को देख के आगे फ्यूचर नहीं देखा, यहाँ पे आकर के यहाँ पे आऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये देखो, और यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक कर दूंगा। देखो देखो, अभी वो वहां पे कहां पे रुका हुआ बैठा है, अभी वो वहां पे सपोर्ट लिया हुआ बैठा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? दो मतलब है। इसको ट्रेड करना है सीधे, अगर वो ड्रॉप करता है तो डेफिनेटली अगली हॉरिजॉन्टल लाइन कहां आएगी अपनी? देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है, मैं यहाँ एक और लाइन खींचना चाहूंगा, दिस विल बी माय टारगेट, ओके। बट इट्स नॉट दैट इजी कि सीधे आई शॉर्ट कर दिया। आई नो दैट हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, कैसे प्राइस कैसे वर्क करता है। हमेशा देखना चाहिए प्राइस क्या वर्क कर रहा है। प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे बुलिश हो जाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेगा, किस चीज का वेट करना चाहिए? एक लोअर हाई का। यस, दिस मोमेंट इफ, और मोस्टली इट विल गेट रेजिस्टेंस एंड अगेन ये डाउनवर्ड जर्नी चालू करेगा और क्या बनाएगा? लोअर लो बनाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन आई विल शॉर्ट द मार्केट। अब एग्जैक्टली ये एक दिन में होगा, दो दिन में होगा, मुझे नहीं पता, बट दिस इज व्हाट प्राइस एक्शन मीन्स, ठीक है। प्राइस को देखा, ट्रेंड समझने की कोशिश की, उसके अकॉर्डिंग टूल्स निकाले। ज्यादा टूल्स नहीं होते, दो ही टूल होते हैं जो आपको सारे लोग यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन। एंगल पे तो ट्रेंड लाइन, सीधा सीधा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। उनको यूज करके आपने बढ़िया से क्या किया? आपने बढ़िया तरीके से प्राइस को समझा और आपने किया, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, और मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए बहुत सारे और भी वीडियोस बनाऊंगा।
जिसमें मैं ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट बहुत ही सिंपल हिंदी इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करूंगा. ओके, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द सेक्शन दैट कि इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाओ, पिवट पॉइंट्स पे बनाओ, कमोडिटीज पे बनाओ, फॉरेक्स पे बनाओ, या वट एवर यू फील लाइक. मैं उसको लिस्ट में रखूंगा और मैं डेफिनेटली उसका भी वीडियो बनाऊंगा. एंड गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया या कंसेप्ट पसंद आया, मेरा बात करने का तरीका पसंद आया, नॉलेज पसंद आया, और चाहते हो इस तरीके के वीडियोस बनाऊं, प्लीज इसको शेयर करना सो दैट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लाइक्स आए. ऑब्वियसली बात है, हर कोई चाहता है. दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग ऑन यूट्यूब. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब. बेल वाली बटन वगैरह जो भी होती है सब दबा देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज डेफिनेटली मैं आपके लिए हफ्ते में आई ट्राई टू ब्रिंग आउट 2-3 videos every week. Okay guys, thank you so much.